खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकजी हुकूमत पर रोशनी एक्ट की आड़ में एक मखसूस तबके को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रोशनी एक्ट जमीन से मुताल्लिक कानून था जिसे रियासती असम्बली ने मंजूर किया था। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी हुकूमत लोगों को फिरकावाराना सतह पर तकसीम कर रही है। पीडीपी सदर ने कहा कि क्योंकि वो दफ़ा 370 व 35A की बहाली और कश्मीर के मौजू पर आवाज़ उठा रही है, इसलिए इनके पीछे मुख्तलिफ एजेंसियों को लगा दिया गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर की खुसूसी पोजीशन बहाल नहीं की जाती तब तक यहाँ के लोग खामोश नहीं बैठेंगे। उपकार अलायंस के डीडीसी उम्मीदवारों को आज़ादाना तौर पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा न लेने देने पर महबूबा मुफ्ती ने सिक्योरिटी एजेंसियों को भी निशाना बनाया। वहीद परा की गिरफ्तारी पर पीडीपी सदर ने कहा कि कश्मीर में जमहूरी आवाज़ को दबाने की जानिब ये एक कदम है। समझ नहीं आता है कि अगर सब लोग एंटी नेशनल हैं, टेररिस्ट हैं, खालिस्तानी हैं, कश्मीरी टेररिस्ट हैं, मुसलमान पाकिस्तानी हैं, सरदार खालिस्तानी हैं, तो इस मुल्क में हिंदुस्तानी कौन है? सिर्फ बीजेपी, जो जब से उन्होंने सरकार संभाली है इस मुल्क के टुकड़े करने के बगैर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। दे आर डिवाइडिंग दिस कंट्री लाइक एनीथिंग, एक दूसरे के साथ लड़ा रहे हैं। इतना खतरनाक बन गए जिसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है उसको यूएपी में बंद कर दो। देयर इज नो बेल, ओनली जेल। रोशनी वॉज अ स्कीम और उसको स्कैम बना दिया। जो असली इनका स्कैम है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इनका स्कैम है, उसको खोले ना। उसमें तो सुप्रीम कोर्ट पिछले 1.5 साल से हेयरिंग नहीं दे रहे हैं। रोशनी में अब तो अगर बड़े लोग हैं, अगर अमीर लोग हैं, अगर उन्होंने कोई गलत किया है, पहले तो मुझे लगता है सब ने रोशनी स्कीम जो एक लॉ पास हुआ था नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम में, जिसको आज़ाद साहब के टाइम में इम्प्लीमेंट किया गया, इट वॉज अ लॉ। हमारी असम्बली ने वो कानून बनाया था। और अगर उस लॉ के तहत किसी ने अपनी ज़मीन जो है लीगलाइज की तो वो स्कैम कहाँ से हो गया? अगर ये अमीर लोगों के पास समझते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन ली है तो लेट देम गो आफ्टर दैट। ये गरीब लोग हैं जिनके पास 5 मरले ज़मीन, 2 मरले ज़मीन, 4 मरला ज़मीन, उनके पीछे क्यों जा रहे हैं? उनको क्यों नोटिस भेज रहे हैं कि आप घर खाली कर दो? ये मेरे पास एक नोटिस है। बदकिस्मती से जो ये खुद नहीं कर पाते हैं, कोर्ट्स को सामने कर देते हैं। क्योंकि जब एक गरीब इंसान के ऊपर या किसी भी इंसान के ऊपर मुसीबत आती थी तो वो अदालत चला जाता था। अब तो अदालत के ज़रिए ये सब कुछ कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको यहाँ जमहूरियत को बचाना चाहिए था, डेमोक्रेसी को बचाना चाहिए था, हमारे राइट्स को बचाना चाहिए था, वो कॉन्स्टिट्यूशन की कसम तो खाते हैं बट दे आर इम्प्लीमेंटिंग बीजेपीज एजेंडा इन टोटल। वहीद है, ही वॉज द सबसे ज़्यादा आर्डेंट एडवोकेट ऑफ डायलॉग, रिकन्सिलेशन, डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी की वजह से ही उसने 14 महीने बंद होने के बावजूद उसने फॉर्म भरा डीडीसी का। सिलेक्टिव क्यों? अभी मैं गई थी लिद्रूबी में, चली गई, वहाँ उन बेचारे जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनको निकाल रहे हैं। यही हाल राजौरी में, यही पुंछ में, यही कुठवा में। ये सोचते हैं कि हम लोगों को रोशनी में तंग करेंगे, हम लोगों को ट्राइबल्स के अंडर तंग करेंगे, हम लोगों को यूएपी के अंडर तंग करेंगे, हम लोगों को ईडी के अंदर तंग करेंगे। लोग भूल जाएंगे 370, लोग भूल जाएंगे कश्मीर इशू। ये इनकी गलत फहमी है। जब तक ये कश्मीर इशू को रिजॉल्व नहीं करते, जब तक ये 370 को वापस नहीं करते, तब तक जम्मू कश्मीर जो है इनके लिए ख्वाब बना रहेगा। ये तो आएंगे, मिनिस्टरों के टोले आ जाएंगे यहाँ और ये भी बोलेंगे जी हमने दफन किया, मगर जब हम बात करेंगे तो उसके बाद वो दे विल बी रैटल, दे विल बी शॉक्ड, ये क्या हो रहा है। नोबडी इज रेडी टू फॉरगेट कि कश्मीर इज एन इशू एंड इट नीड्स टू बी रिजॉल्व्ड। हैदराबाद में पनाह गुज़ीर रोहिंग्या मुसलमान